क्वेश्चन नंबर 106 परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 115 के प्रावधान किस पर लागू नहीं होते? इंपॉर्टेंट, नहीं होते हैं। वाद पर, किसी डिग्री के निष्पादन के आवेदन पर, अपील पर और ये सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिटेशन अधिनियम की धारा जो 15 है वो वाद पर लागू होती है, निष्पादन के कार्रवाइयों पर भी लागू होती है। या किसी आदेश या स्टे द्वारा अगर निष्पादन को रोक दिया गया है या किसी वाद की कार्रवाई को रोक दिया गया है तो वह समय जो है वो एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। परंतु अपील के संबंध में इस धारा में कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का जो आंसर है वो 3, अपील पर धारा 15 लागू नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 107 परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 14 के अंतर्गत बिना अधिकारिता वाले न्यायालय सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई में लगे समय का अपवर्जन होता है। इस धारा में कौन सी अधिकारिता का आशय है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिमिटेशन एक्ट की जो धारा 14 है वो अधिकारिता के संबंध में सद्भावना पूर्वक किए गए कार्यों में लगे समय को अपवर्जित करती है। तो जो अधिकारिता है वो सभी प्रकार की अधिकारिता इसके अंतर्गत सम्मिलित है। आर्थिक अधिकारिता भी सम्मिलित है, प्रादेशिक भी सम्मिलित है, विषय वस्तु संबंधी भी सम्मिलित है और ये सभी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये संबंधी। क्वेश्चन नंबर 108 स्थावर संपत्ति के कब्जे के संबंध में वाद लाने हेतु समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 12 वर्ष और 30 वर्ष। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्थावर संपत्ति के कब्जे के संबंध में वाद लाने की जो परिसीमा है वो धारा यानी कि 12 वर्ष दी गई है। हमारा तो सेक्शन 109 न्यासी के रूप में हस्ताक्षरित या वसीयत की गई और तत्पश्चात न्यासी द्वारा मूल्य प्रतिफलात अंतरित की गई जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए प्रत्युत्तर हेतु वाद की समय सीमा क्या होगी? यानी कब्जे का प्रत्युत्तर, वो भी जंगम संपत्ति के कब्जे का प्रत्युत्तर के संबंध में जो लिमिटेशन रहती है वो 3 वर्ष रहती है। तो जो लिमिटेशन एक्ट की जो सारणी बनी हुई है पीछे उसमें इस प्रश्न का आंसर मेंशन है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 1 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 1010 किसी एक पक्षीय पारित डिग्री को अपास करने के लिए आवेदन की समय सीमा क्या है? 15 दिन, 30 दिन, 60 दिन या 90 दिन। तो जैसा कि हम जानते हैं जब एक एक्स पार्टी डिग्री पारित की जाती है तो उसको अपास करने के लिए जो समय सीमा अवधि या लिमिटेशन होती है वो 30 दिन होती है। और एक्स पार्टी जो डिग्री है ऑर्डर 9 रूल 9 में यह अदम पैरवी अदम हाजिरी में आपात की जा सकती है या अन्य मामलों में जब प्रतिवादी हाजिर ना हो तब प्रदान की जाती है। तो उसको अपास करने के लिए मतलब बाई पार्टी करने के लिए जो आवेदन है उसी न्यायालय में किया जाता है और उसके संबंध में जो प्रावधान है 9 में ऑर्डर 9 रूल 9 CPC में किया हुआ है। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो एक ऑप्शन नंबर 2 30 दिन होगी।